संयुक्त मोर्चा की ओर से कटरा गुरुद्वारा चौक पर विरोध दिवस मनाया गया। इस दौरान उपस्थित संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने केंद्र की मजदूर विरोधी नीतियों का जमकर विरोध किया। जो बोली साथी बोलिएगा, ऐसा नहीं करना है। साथियों, आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं सरकार के नीति के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। सरकार जो मजदूर के पर हमला किया है, जो 44 श्रम कानून हमारे साथी बताए, उसको 4 श्रम कोड में कर दिया है। वह 4 श्रम कोड जो है सिर्फ मालिक पक्षीय कोड है, उसको मालिक को फायदा होगा। लेकिन जो 44 श्रम कानून था वो मजदूर पक्षीय था, मजदूर के फायदा के लिए था। इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं सरकार से वह जो पहला 44 कानून है उसी को लागू करो। ये 4 वाला कानून जो श्रम कोड है उसको हटाओ। किसान विरोधी जो बिल लाया उसकी हम लोग विरोध कर रहे हैं। और भी नौजवान के लिए हम लोग कह रहे हैं कि उसकी रोजगार मुहैया कराओ। कोल इंडिया में जो भी आपका 11वां वेज बोर्ड अभी आपका है, उसके लिए हम लोग कह रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द लागू करो और तुम अपने ढंग से मनमानी करना बंद कर दो। हम लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं। आज ऐसा दिवस है कि आज के दिन ही हम हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चला था और वही हम लोग आज भी मैंने कह रहे हैं कि तुम मजदूर विरोधी काम करना छोड़ो या नहीं तो तुम भी मैंने गद्दी छोड़ो। इसलिए हम लोग आज से फिर आंदोलन शुरू कर दिए हैं कि भाई आप अपने कानून को सुधार कीजिए, जो आप काला कानून बनाए हैं उसको वापस लीजिए और मजदूर पक्षीय कानून अब चलाइए। मजदूर हित में काम कीजिए, बेरोजगार के हित में काम कीजिए, नौजवान के हित में काम कीजिए, किसान के हित में काम कीजिए। यही कह के मैं अपनी बातों को विराम कर देता हूँ। आज अगस्त क्रांति का दिन है। हिंदुस्तान के तमाम मजदूर वर्ग भारत सरकार के नीतियों का विरोध कर रहे हैं। भारत सरकार की नीति जो आज मजदूर वर्ग के लिए आई है वह सबसे बड़ा कुठाराघात नीति है। आज एक एक करके सरकारी उपक्रमों को बर्बाद किया जा रहा है। नीति मालिकों के हाथ में सारा सत्ता सौंपने का तैयारी किया जा रहा है। आज हमारा कोयला उद्योग के भी लोग, कोयला उद्योग के मजदूर भी इसका दंश झेल रहे हैं। नया श्रम कानून लाकर हमें पीस मिल वर्कर के रूप में काम करने के लिए विवश किया जा रहा है। नए श्रम नीति आने के बाद हमारा ना श्रमिक का जो कानून है वो इम्प्लीमेंट होगा और ना ही मजदूर वर्ग के लिए जो हित की रक्षा के 44 कानून था वो उसका हित होगा। आज जो सरकार के द्वारा जो अभी नीतियां अडॉप्ट किया जा रहा है, मजदूरों का छंटनी किया जा रहा है, नया इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, श्रम कानून में बदलाव करके हमारा देश के श्रम वर्ग को पूरा बर्बाद किया जा रहा है। अभी हमारा जो पब्लिक सेक्टर कोल सेक्टर है, कोयला में भी सीबी एक्ट को बदलाव करके मालिक पक्षीय कानून बनाया जा रहा है और यह जो कानून है इससे हमारा कोल इंडिया पूरा बर्बाद हो जाएगा और हमारे जो रैयत हैं जिनके द्वारा जमीन लिया जाता है, उनको सरकारी नौकरियां दी जाती है, उनको मुआवजा दिया जाता है, वह भी समाप्त हो जाएगा ये सरकार के नीति के चलते। इसलिए हम लोग सभी श्रम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। आज इस विरोध के लिए हम लोग सब इकट्ठा यहाँ हुए हैं कटरा के चौक पर और हम तमाम मजदूर से, तमाम आम जनता से भी अपील करते हैं कि सरकार की इस नीतियों का पुरजोर विरोध करें। पूरे देश में इसका विरोध हो। हम पार्लियामेंट के अंदर भी विरोध कर रहे हैं और पार्लियामेंट के बाहर भी विरोध करेंगे। धन्यवाद। पूरे संयुक्त एरिया के संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आज ये जो देश की परिस्थिति है, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और पूरा इंडस्ट्रीज विरोधी जो सरकार नीति लाई है, इसके विरोध में हम लोग आज गुरुद्वारा चौक पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि इसका प्रदर्शन पूरे देश स्तर पे हो रहा है। किसान 6-6 महीने से बैठे हुए हैं इनके विरोध में और ये कानून जो है श्रम कानून को एक वापस लेना होगा, किसान विरोधी बिल वापस लेना होगा और 11वां वेज बोर्ड अविलंब लागू करना होगा। जब तक ये फैसला हमारे पक्ष में नहीं आता है, हम लोग इस तरह का प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, बाहर भी करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी करेंगे। धन्यवाद। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। आज इनके एरिया संयुक्त मोर्चा के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन
इस प्रदर्शन के माध्यम से ये तानाशाही केंद्र सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि अभी से भी सावधान हो जाए, अपना हिटरशाही को बंद करे, वरना एक तरफ तो किसान विरोधी कानून ला रहा है, दूसरे तरफ जिनके भरोसे पूरे देश में उजाला हो रहा है उस हमारे कामगार भाइयों पर दमन नीति अपना रहा है ये केंद्र सरकार। तो उनको सावधान करना चाहते हैं कि इस विरोध प्रदर्शन के से सावधान हो जाए, चेत जाए, अन्यथा पूरे देश में अंधकार हो जाएगा। अगर कोयला कामगार अपने पे उतर गए तो एक छटाक, खास करके इस संयुक्त मोर्चा इनके एरिया के तरफ से पूरे इनके एरिया को बंद करा दिया जाएगा ताकि केंद्र सरकार को होश आए, अन्यथा एक छटाक कोयला इनके एरिया से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इतना ही बोलकर अपने वाणी को विराम देते हैं। जय संयुक्त मोर्चा, जय AJK। आज हम तमाम संयुक्त मोर्चा के लोग यहाँ एकत्रित हैं। सरकार विरोधी नीति का विरोध हम लोग करते हैं। ये जो इतनी बेरोजगार विरोधी सरकार, मजदूर विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, युवाओं विरोधी सरकार, इसका जो है कि नहीं गरीब विरोधी सरकार, इसका खिलाफ हम लोग करते हैं। हम लोग का जो है कि नहीं सोच है कि ऐसी सरकार जल्द से जल्द नष्ट हो जाए, अमित शाह अपना गद्दी छोड़े। ये सरकार गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए बिल्कुल दुश्मन बन चुकी है। ऐसा सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। हम तमाम संयुक्त मोर्चा मिल करके इसका विरोध तो करते हैं, इस लड़ाई को हम लोग मंजिल तक पहुंचाएंगे। इसके लिए चाहे जो भी हो जाए, हम लोग जेल जाएंगे मंजूर है, लेकिन इसको हम लोग सत्ता से उतार कर रहेंगे और इसका विरोध करते रहेंगे। अपना लड़ाई हम लोग हरदम लड़ते रहेंगे जब तक ये अपना काला कानून और मजदूर का विरोधी कानून और किसान विरोधी कानून को वापस नहीं लेता। साथियों, इतना ही करके अपने बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आज के दिन ही आज़ादी का बुजुर्ग फूका गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का। इसी प्रकार आज ही से शुरुआत है मजदूरों का। अगेंस्ट में जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं उसके प्रति हम लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से बार बार अपील किया जा रहा है कि ऐसा कानून ना लावें जिससे देश का मजदूर, कोयला उद्योग का मजदूर जो है परेशान हो। यदि श्रम कानून लाया गया तो ये मजदूरों के खिलाफ होगा और मजदूरों के हितैषी में नहीं होगा। जैसा कि पूरा भारत देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, किसान 6 महीने से आंदोलन में बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब मजदूरों पर गाज गिरने वाला है, उसके लिए हम मजदूर कभी शांत नहीं रहेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। जय संयुक्त मोर्चा, जय भारत, जय कोयला उद्योग। आज संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में इनके एरिया में जो केंद्र सरकार का मजदूर विरोधी, किसान विरोधी जो नीति लागू किया है उस पर अविलंब रोक लगावे, नहीं तो पूरे देश के मजदूर और पूरे देश के कर्मचारी आक्रोशित है। आने वाला दिन में जहां भी कोयला खदान चल रहा है चक्का जाम किया जाएगा। इसलिए संयुक्त मोर्चा आह्वान करती है कि केंद्र सरकार होश में आ जाओ, जो हमारे मजदूर और किसान पर जो श्रम कानून में जो बदलाव दिए हैं उसको भी वापस लें, नहीं तो हमारा देश के मजदूर किसान जाग चुके हैं। अब केंद्र सरकार का कान खड़े कर देंगे, नहीं तो उनको सोना हराम कर देंगे हम। धन्यवाद। तो पूरे भारत में भारत बचाओ दिवस मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में हम सब यहाँ गुरुद्वारा चौक NK डकरा में भारत सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी प्रमुख मांगे हैं, तो श्रमिकों के खिलाफ जो नया लेबर कोड लाए हैं उसे वापस ले, कृषि बिल 3 काला कानून है उसे वापस ले, सरकारी कंपनियों को बेचना बंद करें और महंगाई पर अविलंब रोक लगाए। आज सरकार अगर अपनी नीतियों से बाज नहीं आती है तो कल जिस तरह से दिल्ली में किसान धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, कल हिंदुस्तान के तमाम मजदूर जनता वहां जाके अपने हक अधिकार के लिए विरोध प्रदर्शन करेगी और जरूरत पड़ेगा तो ये मजदूर विरोधी, किसान विरोधी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। जय हिंद।